एक 17 साल का लड़के का एक रिजल्ट आता है, 12वीं का रिजल्ट, और उसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। फिर वह खुशियाँ मनाने लगता है और वह अपने लड़के के साथ काउंसलिंग में बात करता है कि आगे की पढ़ाई कैसे की जाए। और जैसे ही वह बात करके घर लौटता है, फिर वह वह घर में अकेले सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, आखिर यह सुसाइड क्यों किया और इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी और किस कारण किया, किसकी वजह से किया, और इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास की, लगभग वहां पर 20 किलोमीटर दूर पर, जो कि अम्बरटूर इलाके की। और उसी इलाके में एक 12 साल का एक लड़के की एग्ज़ाम की बोर्ड की रिज़ल्ट आई और उस रिज़ल्ट में वह लड़का जो कि अच्छे नंबरों से पास हुआ और पास होने के बाद वह अच्छे से खुशियाँ मनाने लगा। फिर वह जब घर आता है तो उसके माँ भी उसमें खुशियों में शामिल होकर घर वालों उसके लिए गांव वालों के लिए मिठाइयाँ बनवाते हैं और अच्छे से घर में पार्टियाँ भी देते हैं, जिससे उनका लड़का के मन में और खुशियाँ उत्साह भर जाता है। फिर उनके साथ घर में सब पार्टियां मनाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे निकलता है तो वह अपने आगे की कैरियर के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाने लगता है कि आगे कौन सी पढ़ाई की जाए जिससे हमारा जीवन अच्छे से चले और हमारे घर के पालन पोषण में हेल्प हो, फिर आगे चल कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो वह स्कूल जाता रहता है। फिर एक दिन जब स्कूल में कई लोगों उसके छात्र जो होते हैं साथ में बैठकर काउंसलिंग की बातें करते हैं, और उसी काउंसलिंग में जब बातें कर रहे होते हैं तो एक लड़का बोलता है चलो हम इस स्कूल में दाखिला करा लेते हैं। तो वह भी कहता है चलो हम ठीक है इसी स्कूल में दाखिला कराएंगे तो हमारा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। फिर वह लड़का वह बातें सबसे शेयर करता, अपनी अपनी बातें, सब लोग आपस में अपनी अपनी बातें, अपनी अंदर की बातें शेयर करके और वहाँ से चले आते हैं। और जब वह लड़का अपने घर आता है और अपने उसके उसी समय उसके घर में कोई नहीं होता, उसके घर एकदम खाली होता है। और वह अपने घर में दरवाज़ा खोल के जाता है, चाबी उसके बाहर रखा होता है, और अंदर जाता है तो वह घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। और वह जब सोच रहा था बस इसी बात का वह था कि हमारा घर कब खाली रहे, हम इस चीज़ का मौके की तलाश वह बहुत दिन से लगा हुआ था। और फिर वह कमरे में जाता है और कमरा बंद करके वह सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड करने के बाद जब थोड़ी देर बाद उसके माता पिता आते हैं और देखते हैं तो वह हैरान, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और जिससे वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ के पुलिस को जो इस इलाके के पुलिस थाने थे उसमें फ़ोन कर दिए जाते हैं, जिससे पुलिस वहाँ पर आती है और उस लड़के से पूछताछ करना, उसके माँ बाप से पूछताछ करना शुरू कर देती लड़के के बारे में। तो उसके माँ बाप बताते हैं कि हमारा लड़का अभी तो पास हुआ है और यह अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहा था, अचानक इसके साथ क्या हुआ हमें पता ही नहीं है। तो उसके माँ बाप पूछते हैं, उसके माँ बाप से पूछा जाता है पुलिस द्वारा कि आखिर क्या कोई कारण है, क्या किसी के साथ इसका लव अफेयर था। तो उसके माता पिता कहते नहीं, हमारा बच्चा बहुत ही सीधा था। और जब इस बात की पुलिस सुनती है तो आखिर वह कहती है कि इस मामले की जांच अब कैसे करें। तो वह उसके पास, लड़के के पास एक मोबाइल मिलता है, जिससे उसी मोबाइल में वह जब उस नंबर को CDRs के थ्रू जांच किया जाता है तो उसमें एक नंबर से बार बार बात हुआ करती थी, जिसमें उसके घर वाले बताते हैं कि अपनी मैडम से ट्यूशन लिया करता था और उन्हीं के साथ यहाँ रहता था और उन्हीं के साथ अपनी सारी बातें शेयर किया करता था और होम ट्यूशन भी लिया करता था। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए पुलिस उस नंबर पे जिस लड़की का नंबर निकला था उसको पुलिस वह थी, वह उस लड़की को पुलिस पकड़ लेती है। और जब उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर वह उसकी क्लास टीचर थी और उसकी होम टीचर भी थी, और उससे 8 अक्टूबर 2022 को पूछा जाता है कि आखिर यह मामला क्या था। बताने लगती है सारी सच्चाई पुलिस के सामने कि जब यह कक्षा 10 में पढ़ता था तो यह पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो यह हमारे पास ट्यूशन लेने के लिए आता था और हम अच्छे से स्कूल में भी पढ़ाते थे। तो हमारे स्कूल में यहाँ पढ़ता था तो हम इसको ट्यूशन देने लगते थे। जब इसके घर जाते थे तो इसके घर पे उस समय कोई नहीं होता था, तो इसको जब पढ़ाते थे तो शाम का टाइम होता था तो वहाँ के इसके घर वाले बाज़ारों में चले जाते थे उस टाइम। और धीरे धीरे यह लड़का हमसे करीबियाँ बढ़ाने लगा और फिर हमारे बीच प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी, जिससे हमारे बीच प्रेम भावना होने लगा और फिर संबंध बनने लगे। फिर यह संबंध बनता ही रहा, कई दिनों तक बनता रहा और लगभग 1.5 साल
के बाद यह संबंध बनना शुरू हुआ, जो कि जब यह हुआ और फिर धीरे धीरे जब यह संबंध की जो कि हमारी जो कि शादी तय हो गई लगभग 6 महीने पहले, जो कि यह 8 अक्टूबर 2022 से पहले 6 महीने पहले इसकी शादी तय हो गई। तो यह जो कि क्लास टीचर उस लड़के से बोल रही है कि हमारी शादी तय हो गई है, अब आप हम तुमसे दूरी बना रहे हैं, तुम भी हमसे दूरी बना लो और तुम आगे की पढ़ाई जारी रखो, जिससे तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े। तो वह लड़का कहता नहीं, हमसे दूरी नहीं सह जाएगी। तो मैडम कहती नहीं, दूरी तो रखना पड़ेगा क्योंकि यह ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमारी भी ज़िंदगी आगे की बर्बाद हो जाएगी। तो इसी बीच लड़का इस चीज़ की राज़ी नहीं होता है। फिर आगे इस चीज़ की मैडम अपने मुँह से कबूल कर लेती हैं और पुलिस को पूरा क्रू नहीं मिलता है। लेकिन तब यह लड़का जाके जो कि अपने लड़कों के साथ जब यह काउंसलिंग में होता है तो यह अपने मन में लिए हुए दबा के यह बात रखता है और इसी बात की टेंशन इस लड़के की हुई होती है, जो कि यह लड़का पुलिस को लगता है कि इसी वजह से, इस लड़की की वजह से यह जो कि आत्महत्या की है। तो आत्महत्या की वजह से इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको जो कि दोषी पाया जाता है उकसाने की वजह से इस लड़की को जो कि अरेस्ट कर लिया और उस पर धाराएँ भी लगा दी जाती है दोस्तों। और दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि यह एक तरफा हो सकता है प्यार था और यह ऐसे ही लोगों को प्यार में जो कि होकर ऐसे ही लोगों को रास्ता अपना लेते हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या सीख मिली कि किसी को ऐसे विश्वास करके किसी के ऊपर किसी को छोड़ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।